ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 14 मार्च है और आज बॉलीवुड के द डिप्लोमेट की पॉलिटिकल थ्रिलर थिएटर में रिलीज हुई है। देखिए पिछले लगभग 13 दिनों से मैंने कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर नहीं डाला था, दोनों ही चैनल पर, क्योंकि स्वास्थ्य सही नहीं था मेरा और कुछ भी बोलने की सच में इच्छा ही नहीं हो रही थी। हालांकि इस बीच में जितनी भी फिल्में वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है काफ़ी सारी मैंने देखी है, जैसे कि बेबी गर्ल, अ कंप्लीट अननोन, द ब्रूटलिस्ट, द मंकी, मिकी 17, फुटेज, कॉन्क्लेव और उसके साथ में ही डब्बा कार्टल, नादानिया आदि जो भी कंटेंट काफ़ी सारा मैंने देखा है। तो आने वाले कुछ दिनों में एक एक करके सबका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। अभी हम बात करने वाले हैं द डिप्लोमेट फिल्म की। 2 घंटे और 17 मिनट की ये फिल्म है। जॉन अब्राहम, सादिया खातिब, कुमुद मिश्रा, शरीफ हाशमी, रेवती आदि आदि फिल्म में मुख्य भूमिका में है। फिल्म के डायरेक्टर है शिवम नायर, जो इससे पहले 2017 में उनकी नाम शबाना आई थी, उसका भी हमने रिव्यू किया हुआ है। और स्पेशल ऑप्स जो सीरीज़ है उसे भी नीरज पांडे जी के साथ में उन्होंने डायरेक्ट किया है। मतलब पॉलिटिकल थ्रिलर या स्पिनास थ्रिलर, स्पाई थ्रिलर, इस प्रकार के जोनरा से वे फेमिलियर है, ऐसा हम कह सकते हैं। द डिप्लोमेट का ट्रेलर अगर आपने देखा है तो फिल्म की कहानी क्या है ये ऑलरेडी आपको इसके बारे में जानकारी होगी ही। 2017 में उज़मा नाम की एक भारतीय मुस्लिम लड़की, उसके जीवन से, सत्य घटना से प्रेरित ये फिल्म है। थोड़ा सा संक्षेप में अगर मैं बताऊँ, वैसे बहुत सारे मित्रों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा ही। 2017 में उज़मा मलेशिया में गई थी काम करने के लिए। फिर वहाँ पर एक ताहिर नाम के पाकिस्तानी लड़के के साथ में उसे प्रेम हो जाता है। फिर उसे मिलने के लिए उज़मा पाकिस्तान जाती है। वहाँ जाने के बाद में ताहिर का जो असली जिहादी चेहरा है वो सामने आता है। वहाँ पर उज़मा को पता चलता है कि ताहिर पहले से, उसकी पत्नियां हैं कई सारे बच्चे हैं और भी कुछ महिलाओं को वहाँ पर बंदी बना करके रखा है। उनका जो भी एक कैंप वगैरह जैसा जो कुछ भी जगह है, वहाँ पर महिलाओं को, लड़कियों को बंदी बना करके रखा जाता है। उनमें से कुछ को बेच दिया जाता है, कुछ को ऐसे ही बंदी बना करके वो रखते हैं। फिर जैसे तैसे करके उज़मा थोड़ा कुछ बहाना वगैरह बना करके भारतीय दूतावास में, पाकिस्तान में पहुंचती है। अब वहां जाने के बाद में जो इंडियन डिप्लोमेट जेपी सिंह जी है, जो पात्र जॉन अब्राहम ने निभाया है, उनसे वो जाकर के मिलती है और फिर वे जेपी सिंह जी सुषमा स्वराज जी की सहायता से कैसे उज़मा को भारत वापस लेकर के आते हैं, इसी पर ये पूरी फिल्म आधारित है। इस बीच में फिर क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, पाकिस्तान की जो न्याय व्यवस्था है उसके बारे में भी कुछ बातें उन्होंने साथ में दिखाई, जो केस वहाँ के कोर्ट में चला भी था। और साथ में ही जो जिहादी तत्व है वो किस प्रकार से, कैसे उन्होंने कई सारे हमले किए वगैरह, वो सब बातें, जो प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़े, वो साथ में फिल्म में उन्होंने दिखाए हैं। देखिए घटना भली, ऑब्वियसली इस घटना के बारे में बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा ही। उस समय काफ़ी सारा ये जो घटना है, न्यूज़ है, वो चर्चा में आई थी, तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता ही है। परंतु फिर भी डायरेक्टर हमें शुरुआत से अंत तक फिल्म में अपने साथ में बांध कर रखने में सफल हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि फिल्म में कुछ बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स आते जाते हैं या कुछ बहुत ही एज ऑफ द सीट ऐसा कुछ फिल्म हमें एक्सपीरियंस देती है, परंतु फिल्म के साथ में हम बने रहते हैं। परफॉर्मेंसेस सभी के बढ़िया थे। जॉन अब्राहम विशेषतः उनका, और रेवती जिन्होंने सुषमा स्वराज जी की भूमिका निभाई है, दोनों के परफॉर्मेंसेस विशेषतः हमें फिल्म में पसंद आते हैं। और शरीफ हाशमी, उनका जो तिवारी जी का पात्र है, जो वहीं पर भारतीय दूतावास में ही काम करते हैं, उनकी भी भूमिका, परफॉर्मेंसेस बढ़िया है। सादिया खातिब जिन्होंने उज़मा अहमद की भूमिका निभाई है, हालांकि उनका परफॉर्मेंस उन्होंने अपनी तरफ से 100% दिया है, परंतु कुछ जगहों पर जैसा वल्नरेबल उनको लगना चाहिए था ना, वैसा कई सारी जगह पर वो नहीं लगती है। वहाँ पर उल्टा वो ज़्यादा एग्रेसिव जैसा हो, वैसा ही लग रहा था। पता नहीं, मुझे शायद ऐसा फिल्म देखते हुए लगा। पर ठीक है, ओवरऑल सभी के परफॉर्मेंसेस फिल्म में बढ़िया थे, डायरेक्शन बढ़िया था। फिल्म शुरुआत से हमें अंत तक अपने साथ में बांध करके रखती है। एक ओवरऑल बढ़िया मैच्योर ऐसी एक पॉलिटिकल थ्रिलर हम इसे कह सकते हैं, जो सत्य घटना पर आधारित है। बाकी तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आपको कुछ देखना ही चाहिए, परंतु अगर आपको ये जॉनरा पसंद है तो बिल्कुल आप इस फिल्म को देख सकते हैं। हालांकि इस पर मेरे अनुसार तो एक पूरी वेब सीरीज़ भी बन सकती है, क्योंकि 2014 के बाद में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमने देखी है अलग अलग जगहों पर। कहीं पर कोई युद्ध की परिस्थिति निर्माण हो गई, कहीं पर किसी देश में कुछ अस्थिरता निर्माण हो गई, तो किस प्रकार से भारत सरकार ने वहाँ के नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को ही नहीं,
तो दूसरे देशों के नागरिकों को भी कैसे वहाँ से बाहर निकाला गया है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं 2014 के बाद में हमने देखी है। तो इस पर तो पूरी की पूरी मेरे अनुसार तो एक वेब सीरीज़ बन सकती है। तो स्पेशल ऑप्स को शिवम नायर उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। इस प्रकार की मैं तो कहूँगा कि एक पूरी वेब सीरीज़ उन्हें बनानी चाहिए इस पर। तो ये सारी घटनाएं लोगों के सामने आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नहीं तो आप देखिए, हमने एयरलिफ्ट जैसी फिल्म भी देखी कांग्रेस के समय पर आधारित। उस समय तो इतने सारे भारतीय छोड़ दिया गया था उन्हें, उनके भरोसे जो करना है करो, किसी को के लिए जैसे लेना देना ही नहीं था। तो वो समय भी हमने देखा है कांग्रेस का भयावह शासन, और उसके बाद में अभी जो बदलाव है 2014 के बाद में हमने जो देखा है। तो इस पर इस बदलाव पर एक पूरी सीरीज़ भी बन सकती है। बाकी ओवरऑल डिप्लोमेट एक बढ़िया फिल्म है। आपको ये जॉनरा पसंद है तो बिल्कुल ये फिल्म आप देख सकते हैं। फिल्म डिसअपॉइंट तो आपको नहीं करेगी। बस एक बात है, जो उज़मा अहमद का कैरेक्टर है, पता नहीं उसके बारे में हम सिंपैथी फील नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी पहले से ही एक बेटी होती है। और फिर जो रीज़न पाकिस्तान में जाने के पीछे बताया गया है, प्रेम तो बताया ही गया है, परंतु साथ में ही कुछ नेचुरोपैथी का उपचार प्राप्त करने के लिए अपनी बेटी के लिए वो पाकिस्तान जाती है। जो पता नहीं, वो बात सुनने के बाद में कई सारे प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं उस पात्र को लेकर के, और इसी कारण से फिर शुरुआत में वो इतने सारे प्रश्न मन में आ जाते हैं, संदेह आ जाते हैं, तो उस पात्र के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाते। वही बातें मन में फिर घूमती रहती है। अब क्या है क्या नहीं, वो जो भी है ठीक है। उस पात्र के साथ भले ही हम कनेक्ट ना हो, परंतु जेपी सिंह जी और सुषमा स्वराज जी, उन्होंने अपनी तरफ से जो वापस लाने के लिए जो प्रयास किए, जिन प्रॉब्लम्स को फेस किया, उसके लिए तो बस हम यही कह सकते हैं कि उन्हें हृदय से नमन है उनकी देश सेवा को। उन्होंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया। बाकी सामने से जो कुछ बातें सुनने को मिली, प्रेम, नेचुरोपैथी, उन बातों को सुन करके तो भाई मेरे मन में तो बहुत सारे प्रश्न आए थे। जो भी है, एक और बात मुझे जो फिल्म की पसंद आई वो है पाकिस्तान का चित्रण उन्होंने जिस प्रकार से किया है। काफ़ी सटीक कहूँगा मैं पाकिस्तान का चित्रण। नहीं तो इससे पहले इस सिमिलर थीम की भी कुछ फिल्में हमने देखी हुई है, परंतु उनमें एक शुगरकोट किया हुआ वर्जन पाकिस्तान का हमने ज़्यादातर देखा हुआ है। परंतु यहाँ पर काफ़ी हद तक सही तरीके से पाकिस्तान का चित्रण उन्होंने किया है। तो मैं द डिप्लोमेट को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो UA 13+ की रेटिंग के साथ में इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। डायरेक्ट कोई सेक्स न्यूडिटी फिल्म में नहीं है, परंतु बलात्कार के, हिंसा के फिल्म में सीन है। विजुअली वहाँ पर कोई न्यूडिटी वगैरह नहीं है, परंतु वो बात पता चलती है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।